आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी रहा। इस बीच छात्रों और सरकार के बीच प्रस्तावित वार्ता होते होते नहीं हो सकी। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, टीडीपीएल द्वारा जारी किए गए परिणाम तथा टीडीपीएल के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार का चयन या भागीदारी रद्द करने की बात कही है। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट, टीडीपीएल की सभी गतिविधियां रद्द की जाती हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि सरकार रिफॉर्म पारदर्शिता के साथ काम करेगी। परीक्षा कैसे होनी चाहिए इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है। अगर एसओपी का पालन होता है तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। उस रिफॉर्म में कुछ और बेहतर चीजें जोड़ी जाएंगी। रिफॉर्म के लिए आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसकी पूरी जानकारी देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने विस्तार से सब कुछ बताया है। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि आज कैबिनेट ने जेएसएससी और सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। 2014 से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं सभी की जांच होगी। इस पूरी जांच प्रक्रिया को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी है। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए
हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं, TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं वो उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। वहीं जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।